जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी के भी अगर कैटेगरी देखेंगे तो एक होता है रोम, एक होता है रैम, एक होता है कैश मेमोरी। और सेकेंडरी में चले जाएंगे तो वो हार्ड डिस्क हो जाएगा, एक एसएसडी अभी मॉडर्न में आ गया है, पेन ड्राइव हो गया, और आपका पहले यूज होता था फ्लॉपी। इन सब के बारे में अंतर समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि ये जीपीयू और सीपीयू में क्या अंतर होता है और ग्राफिक्स किस तरह से किसी चीज़ के वीडियोस क्वालिटी को किस तरह से इन्हांस कर देते हैं। इस सबसे क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, मतलब कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोम मेमोरी को। रोम मतलब क्या होता है भाई? रीड ओनली मेमोरी, मतलब टुकुर टुकुर पढ़िए इसको, मतलब ये केवल आपको पढ़ने के लिए दिया है, तो इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये बड़े साइज का होता है, काले रंग का, इसमें बकटुआ, इससे नोक निकल रहता है, इसे देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का रहता है, इससे नोक निकला रहता है। ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल रहता है। जैसे ये ना आपका मदरबोर्ड में क्या रहता है? इंस्टॉल रहता है। यहाँ पर मदरबोर्ड में ही तो सब कुछ रहता है, इसलिए तो इसे मदरबोर्ड कहते हैं। पिछले क्लास में समझा ही दिए थे। यहाँ पर ये केवल पढ़ने के लिए काम आता है, इसमें हमारे यूज का ये नहीं रहता है। जो कंपनी इसे बनाई है ना, वो उसको कुछ सिखा के भेजी है, तो इसीलिए कहते हैं रोम जो होता है वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। इसमें जो कंपनी इसे बताई है वो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया, कही कि तुमको यही करना है, जिसका कंप्यूटर है उसका बात नहीं सुनना है, तुम मेरे हिसाब से चलो, तो ये इनबिल्ट रहता है। और इसमें जो कंपनी ने लिख के भेज दिया वो परमानेंट रहता है, इसे आप मिटा नहीं सकते हैं, इसलिए। और दूसरा क्या, ये नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है ये चेंज नहीं हो सकता है, मतलब ये कभी भी इसमें से जो डाटा है वो मिट नहीं सकता है, ये नॉन वोलाटाइल होता है। मतलब क्या है कि अगर ये कोई काम को कर रहा है और बीच में पावर चली गई तो ये अपने काम को भूलेगा नहीं, कंटिन्यू करता रहता है, यानी बिजली कटने के बाद भी अपने काम को करते रहता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं फर्मवेयर। फर्म मतलब होता है दृढ़ संकल्प, नहीं कहते हैं इट्स माई फर्म डिसीजन, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, तो फर्मवेयर इसे कहा जाता है। हालांकि रोम बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम क्षमता के होते हैं सभी रोम। अब इसके एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इसको केवल आप कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं, ये कई जगह देखने को मिलेगा। आप वॉशिंग मशीन देखिएगा तो इसमें जो डिजिटल मीटर होता है इस वॉशिंग मशीन में, इस वॉशिंग मशीन में आप इस डिजिटल मीटर में टाइमिंग सेट कर देते हैं कि भैया तुमको 20 मिनट तक कपड़ा धोना है। आपको आइडिया लग जाता है कि ये कपड़े 20 मिनट में धुल दिए जाएंगे, तो आपने तो टाइमिंग फिक्स कर दिया कि भैया 20 मिनट, और लाइट ऑन कर दिए और आप टीवी देखने लगे या कहीं चले गए। तो ये जो 20 मिनट है ना, ये इसमें जो एक छोटा सा रोम लगा हुआ है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें फिट हो गया भैया कि 20 मिनट में बंद होना है। आपने फिट कर दिया यहाँ पर 20 मिनट में। अब क्या है कि ये चलते रहेगा, और बीच में अगर मान के चलिए कि 10 मिनट बाद लाइट चली भी गई तो बंद हो जाएगा। और जब लाइट आएगी 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद, या अगले दिन भी आएगी, तो ये जानते हैं कहाँ से चलना चालू करेगा? फिर से 20 मिनट नहीं, इस ससुरा नॉन वोलाटाइल है। एक याद है कि भैया हम तो 10 मिनट चल दिए थे, अब 10 मिनट और चलना है, ज़्यादा नहीं चलना है। इतना ज़बरदस्त इसकी मेमोरी होती है, भूलता नहीं है, परमानेंट होता है, नॉन वोलाटाइल। जितना पैसे लाइट कटा उतने पैसे इसमें फिक्स होता है। कपड़ा को अलग अलग वॉशिंग मशीन में अलग होता है, कोनो 4 बार ऐसे घुमाता है, फिर 4 बार ऐसे घुमाता है। मान के चलिए 2 बार ऐसे घुमा था, 2 बार ऐसे घुमा, लाइट कट गया तो यहीं रुक जाएगा। और जब लाइट आएगा 2 दिन बाद ना, तो कहेगा हो सोचा 2 बार तो घूम गए थे, 2 बार और घूमना है, बस अब 4 बार ऐसे घूमना है। इसे थोड़ा भूलेबे नहीं करता है, यहाँ पर एकदम फिक्स रहता है रोम। रीड ओनली मेमोरी, आप टुकुर टुकुर पढ़िए, इसको हर चीज़ याद रहता है, बहुत खतरनाक मेमोरी होता है। इसके कई जगह यूज होते हैं सर। जैसे आप इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखिएगा गाड़ियों में, जहाँ पर आपको हर चीज़ें पहले से बताया रहता है। जैसे आप गाड़ी को टर्न राइट मोड़िएगा तो यहाँ पे उसके रोम में फिट है कि यहाँ एक लाइट जल जाना है, उसको एकदम फिक्स है। आपकी गाड़ी का स्पीड कितना रहेगा उस हिसाब से बताएगा। सीट बेल्ट नहीं पहने तो वो भी बता देगा। इंजन का मतलब जित लाइट जला है तो उसको पता है कि जैसे लाइट जलेगा हमको ये वाली बत्ती जला देनी है, तो ये सारी चीज़ें उसमें फिट रहती हैं। और इसकी एक और विशेषता है, आप इसे चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे रिमोट बनाने वाली कंपनी जो है उसको भी, उसमें भी इसके अंदर क्या लगा रखा है, रोम लगा दिया है रीड ओनली मेमोरी के रूप में। जब भी आप ये बटन दबाते हैं तो इसको कैसे पता चलता है कि ही 1 है, ही 2 है, ही 3 है? इसके अंदर एक याददाश्त के लिए एक मेमोरी रखी गई है, और उस मेमोरी में इसकी कंपनी ने बता दिया है कि जब हाई बटनवा दाबेगा तो इसका मतलब होता है 3, और हाई दाबेगा तो इसका मतलब होता है 1। समझ में गया? आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज आपके हिसाब से नहीं हो सकता है। रीड ओनली मेमोरी होता है, ये ज़बरदस्त काम करता है। यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 3 दाबिएगा तो 6 काम करने लगेगा, उसको पहले से याद है उसकी बनाने वाली कंपनी। लेकिन अगर कंपनी जो है बनाते वक्त ही कह देगी कि नहीं तुम्हें इसे 3 नहीं पढ़ना है, तुम्हें इसे 8 पढ़ना है, तो आप 3 दाबिएगा तो दूसरा 8 काम करने लगता है। हर जगह इस सब के यूज होते हैं। जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया, ओवन जो होता है इसमें ना खाना गर्म किया जाता है। समझ में गया? सोच रहा कौन खड़े मुर्गी डाल दिया है, बताओ भड़काएगा ससुरा इसको,
खड़े मुर्गी डाल दिया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, टाइमिंग फिट होती है सब। इसको भी क्या होता है, इसकी भी पूरी तरह से याददाश्त फिक्स है, यहाँ पर टाइमिंग इसकी भी फिक्स होती है। इसके अंदर भी याददाश्त की क्षमता है कि भैया डाला है 5 मिनट में बंद कर लेना है। पता चला आप लाइट चला दिए, आप टेंशन फ्री रहिए, 5 मिनट बाद ये खटाक से बंद कर देगा इसको। आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। इसका जो रोम होता है वो परमानेंटली याद करके रखा है इसे। यानी रोम जो है, उस रोम के अंदर एक प्रोग्राम है। इस रोम के अंदर क्या भैया, एक पहले से प्रोग्राम सेट है, इसलिए इसे हम लोग पी रोम कहते हैं, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे क्या कहते हैं, पी रोम कहते हैं। ये मिटता ही नहीं है, चेंज नहीं हो सकता है। आप चुपचाप देखते रहिए। जैसे नोकिया की कंपनी ने अपनी मोबाइलों में के रोम में एक चीज़ पढ़ा दिया था कि जैसे कोनो मोबाइल ऑन करेगा ना, 2 हाथ आएगा, टिडिंग टिडिंग करके मिला के जाएगा। अब चिल्लाते रहिए, हाथवा मत मिलाओ रे, रुक जो रे, अरे मत मिलाओ, एक बार तो छोड़ देते ना। उस ससुरा सेव करके गया है रोम में, वो आएगा टुकुर टुकुर, आप देखिए हाथ मिलाएगा चला जाएगा। जितने कंपनी वाले होते हैं सब, वो अपना लोगो लगा देते हैं सब। सैमसंग में देखिएगा तो एक और अछरिया उठ के आएगा, सैमसंग है हम यहाँ पर, समझ में गया। लेकिन बाद में कंपनी को एहसास हुआ कि नहीं, जो हम लोग सेट कर रहे हैं, कभी कंपनी को अपना लोगो चेंज करना पड़ा तब क्या होगा, या कुछ ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोग्रामेबल मेमोरी जो थी इसमें इरेज करने की क्षमता दे दिया, इसलिए एक एक्स्ट्रा ई जोड़ दिया गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सब में पी रोम रहेगा क्योंकि प्रोग्रामेबल होता है। इसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है। इसे बाहर निकालना पड़ता है, इसे अल्ट्रावायलेट रेज लगाकर जो पहले से डाटा है उसे मिटाना पड़ता है, फिर इसमें दूसरी डाटा को भरा जाता है। धीरे धीरे डेवलपमेंट और आ गया। तो ये जो इरेजेबल मेमोरी था, इसमें एक एक्स्ट्रा ई जोड़ दिया गया। देखिए पहले ही से तो ई पी रोम पहले से था, एक और एक्स्ट्रा जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिकली, मतलब करंट से वो इलेक्ट्रॉनिकली आपका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब अब इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इसे आराम से चेंज कर सकते हैं। तो अब जो EEPROM आ गया है, इसे आप आराम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो दिए गए डाटा को चेंज नहीं कर सकते। ये उसी का थोड़ा थोड़ा क्या है, मॉडिफाई रूप है। यानी अगर आप मोटा मोटी समझें तो रोम जो दिया गया रहता है हमारे यूज के लिए नहीं दिया गया रहता है, ये कंप्यूटर के यूज के लिए दिया जाता है, जिसको पहले से कुछ आदमी क्या किया है, सिखा के भेजा गया, ऐसे ही ऐसे होता है, तुम ऐसे ही करना। समझ में आ गया कि नहीं। आप लोग की जब शादी होगी ना, तो जब दुल्हन लाएंगे तो दुल्हन की जो मम्मी है ना, उस दुल्हन को कुछ रोम में कुछ बतिया सिखा देगी। बबनी देखो, तुम्हारा ससुराल है, अच्छे से रहना, दुख सुख सब तुमको वहीं काटना है। अब तुम्हारी यहाँ से डोली उठ गई, वहीं से तुम्हारी अर्थी उठेगी, जो है वही तुम्हारा घर है। तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं के रोम ROM रोम में डाल दिया जाता है, इसलिए वो ससुराल में पिटा जाती है, कूचा जाती है, कुछ रह जाती है, लेकिन ससुराल में अपना काट लेती है, क्योंकि उसके रोम में घुस गया है। रोम के बाद अब बात करते हैं रैम की, RAM रैम। इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए यही पे हमारा सारा काम होता है। यही वो मेमोरी है जो हमारे किसी भी काम को करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि यह क्या है, एक तरह की थाली है। क्या है, थाली है, क्योंकि आप खाना खाते हैं थाली में, जबकि बनता पतीली में है। अब मान के चलिए थालिए नहीं रहेगा तो पतीलिए में से नहीं ना खाएंगे। तो ये क्या, एक तरह की थाली है। और पतीली जो है आपका हार्ड ड्राइव है। आप कुछ भी गाना डाउनलोड करते हैं, हार्ड ड्राइव में जाता है, एप्लीकेशन हार्ड ड्राइव में जाता है, सब कुछ वहीं चला जाता है। लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वहां से उठ के कहाँ आता है, रैम में। यानी एनी वर्क इन कंप्यूटर डन इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में इसे किया जाता है। जैसे आप समझिए ये ऑफिस है, सपोज के लिए कि एक ऑफिस है यहाँ पर, और ये बहुत सारी फाइलें रखी हुई। तो ये तो हो गया भैया हार्ड ड्राइव, जहाँ पे हर चीज़ स्टोर रहता है। अब यहाँ किसी को काम करना है, तो आप बताइए यहाँ काम करने के लिए कोई व्यक्ति अगर बैठ जाए तो फाइल मंगाएगा, यहाँ फाइल रख सकते हैं, और ले आकर रख सकते हैं, और ले आकर रख देंगे। समझा गया, ये यहीं पर काम करता है। तो यही हो गया इसके लिए रैम। यानी जिस फाइल पे वर्क होना है वो हार्ड ड्राइव से उठ के कहाँ आती है, रैम में आती है। अब आपके मोबाइल का रैम बड़ा रहेगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइल हट पाएगी। जैसे ये इतना छोटा है, अगर ये बड़ा हो जाए तो देखिए इसका रैम ज़्यादा बड़ा हो गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें हट सकती हैं इसमें रैम में। तो रैम बड़ा रहेगा तो आप एक साथ कई फाइलों को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ मेमोरी, आप यहाँ गाना बजा दीजिए, व्हाट्सअप चालू कर दीजिए, फेसबुक चालू कर दीजिए, कोई चीज़ डाउनलोडिंग में लगा दीजिए, कैलकुलेटर से कुछ चीज़ जोड़ते रहिए। यानी आप एक ही टेबल पर, यानी एक ही रैम पर मल्टी फंक्शन को कर सकते हैं। तो रैम तगड़ा रहेगा तभी मल्टी फंक्शन को काम करते हैं।
रैम की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, ये थोड़ा सा महंगा आता है। लेकिन समस्या क्या है कि भैया ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब इसकी याददाश्त हमेशा के लिए नहीं रहती है, जब तक बिजली है तब तक इसको याद है, बिजली कटा याददाश्त खत्म। जैसे हम अपने कंप्यूटर में खोल लिए हैं क्या चीज़, मान के चलिए कि हमने यहाँ कैलकुलेटर खोला है और इसमें कुछ हिसाब किताब जोड़ के लाए हैं 66,924, ये जोड़ के लाए हैं। अचानक लाइट कट गया, कंप्यूटर अब बंद हो गया, जा। अब जब खोलेंगे ना कंप्यूटर हुआ तो ये जो हमारा रैम है RAM रैम, ये बोका है ससुरा, भुला गया रहेगा। अब जब खोलेंगे ना तो सब गायब, ये वापस लौटा दिया होगा हार्ड ड्राइव को, ले लो ससुरा पता नहीं कहाँ लाइटें कट गया। तो लाइट नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए हम फोटोशॉफ्ट कोई सॉफ्टवेयर खोले तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ था, हार्ड ड्राइव में। जब हम उसमें बत्तख बना रहे थे तो उठ के कहाँ आया था, रैम में। तो हम इसको खूब अच्छा बत्तख बनाए, ये बकुला बत्तख खूब बनाए, खूब रंगे होंगे खूब बढ़िया से, इसका ठोड़ वगैरह रंग दिए और तब तो लाइटें कट गया। लाइट कटेगा ना तो बत्तख भाग जाएगा। बत्तख कहाँ भागेगा, रैम से उसके हार्ड ड्राइव में चल जाएगा। अब दोबारा कंप्यूटर खोलेंगे ना तो कहेंगे जा गई भैंसिया पानी में, ससुरा सब चल गए, यहाँ पे नहीं आएगा अब यहाँ पर। इसलिए इसे कहते हैं वोलाटाइल, भाग जाता है यहाँ पे, वोलाटाइल भाग जाता है। अब लड़का के कन्फ्यूजन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है ना कि रोम और रैम में वोलाटाइल कौन होता है तो बेचारा कन्फ्यूजन में हो जाता है। तो ध्यान से समझिए, ROM और RAM रैम, इसमें से तो पहला और तीसरा अक्षर दोनों में कॉमन है, अंतर बस बीच वाले का है। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो A को उल्टा करिएगा तो ये लगभग V बन जाता है, लेकिन O को उल्टा करिएगा तो कभी V नहीं बनेगा। V से याद रखिएगा वोलाटाइल, क्या याद रखेंगे, वोलाटाइल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वोलाटाइल यानी परिवर्तनशील कौन होता है। तो आप देखिएगा किसे आप भी बना सकते हैं, क्योंकि R तो दोनों में है, M दोनों में है, तो इससे आपका कोई ट्रिक नहीं निकलेगा। ट्रिक इसी से निकल सकता है कि ये O कभी भी भी यानी वोलाटाइल नहीं बन पाएगा, लेकिन A को जब उल्टा करेंगे तो ये भी की तरह दिखने लगता है, भी से क्या हो जाएगा, वोलाटाइल। कोई भी ऑपरेशनल काम किस में होता है, रैम में ही होता है। अब अगर मान के चलिए कि हम कोई मूवी देख रहे हैं किसी प्लेयर में, VLC प्लेयर में कोई मूवी देख रहे हैं, अचानक कटेगा ना तो ये मूवी खत्म हो जाएगी। दोबारा हम कंप्यूटर चालू करेंगे तो सोचेंगे वाह वाह टीवी की तरह ये भी आ जाए, लाइट कटेगा। मान के चलिए लाइट कट गया, 6वां ओवर चल रहा है, लाइट कटा है, आधा घंटा बाद आया तो 8वां ओवर से ना दिखाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं, फिर से चालू कीजिए, अब फिर से ही ससुरा करेगा, क्योंकि इसके रैम में था, ये भुला जाता है। कोई भी चीज़ अगर रैम में रखिएगा तो गायब हो जाएगा। जैसे हम मान के चलिए प्रीमियर प्रो में आपको जो वीडियो बनाते हैं उसको एडिट करते हैं, एडिट करते करते पूरा एडिट कर दिए, यहाँ तक पहुँच गए थे एडिट करते हुए, अचानक लाइट कट गया, मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, मेरा सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी वर्किंग होती है वो रैम में होती है, और रैम के बाद ये चला जाएगा हार्ड डिस्क में, उसको याद ही नहीं है कि क्या क्या किए थे, फिर हमको मेहनत करना पड़ेगा। इसी से बचने के लिए हम कभी भी कोई रैम में अगर जरूरी काम कर रहे होते हैं तो उसको तुरंत सेव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो सेव करेंगे तो उठ के कहाँ चला जाएगा, हार्ड ड्राइव में चला जाएगा, और जब सेव कर देंगे तब नहीं भुलाएगा, तब वो नहीं भुलाता है। किसी नए चीज को जब सेव किया जाता है ना तो उसे कहते हैं सेव एज। दो ऑप्शन पूछेगा, सेव और सेव एज। जैसे मान के चलिए हम इतने बड़े वीडियो को शूट क्या कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, आधा एडिट कर दिए थे, तो हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। जब आधा एडिट कर दिए हैं तो हम क्या करेंगे भैया, सेव एज, कि भैया इसको सेव कर दो। तो जैसे सेव एज पूछेंगे ना तो इनाम पूछेगा कौन नाम से सेव करें, तो हम ये लिख देंगे मेमोरी के नाम से सेव कर दो। और उसके बाद फिर इतना एडिट कर दिए, और फिर हमको डर है कि ससुरा लाइटवा कट जाएगा ना, तो हाई वाला तो डिलीट नहीं होगा लेकिन हाई डिलीट होगा। तो अब की बार हम सेव एज नहीं करेंगे, अब की बार हम केवल सेव करेंगे। तो जब सेव करते हैं तो ये जस्ट इससे पहले वाली फाइल में गया रहता है जिसे आप सेव एज के रूप में किए रहते हैं। तो सेव एज मेमोरी के रूप में किए थे, तो फिर यहाँ मान के चलिए फिर यहाँ एडिट कर दिया और हमको डर है कि ससुरा लाइट कट जाएगा, तो इतना तक फिर पहुँच गया, तो फिर सेव मार देंगे, तो ये उसी फाइलवा में तहियाते जाएगा, समझ में गया। और हमको अगर डर नहीं है कि लाइट थोड़े कटेगा, जैसे लैपटॉप है, कटने का सवाल ही नहीं हो तो पहले ही बता देता है इतना % चांस है, तो मत सेव कीजिए। सेव करने से फायदा यही है कि रनिंग फाइल जो रैम में चल रहा होता है वो उठ के कहाँ चला जाता है, हार्ड ड्राइव में चला जाता है। देखिए रैम के भी जो दो बेसिक तरीके होते हैं, दो टाइप के रैम होते हैं। एक होता है स्टैटिक रैम जिसे एस रैम कहते हैं, और एक होता है डायनेमिक रैम जिसे कहते हैं डी रैम कहते हैं। डी रैम में हमारा सारा वर्क होता है, वो उठ के आता है फिर चला जाता है, यानी डायनेमिक होता है, आ चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो हम स्टैटिक रैम में रख देते हैं, एस रैम में, वो हमारे हिसाब से डिलीट हो सकता है, हमारे हिसाब से बढ़ घट सकता है, लेकिन जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ना वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। जिस तरह से घड़ी की टाइम सेट करना होता है, तो घड़ी की टाइम, कैलेंडर हम लोग कंप्यूटर के कहाँ सेव कर देते हैं, रैम में। और किस रैम में,
स्टैटिक रैम में। अब आप 5 साल बाद कंप्यूटर में ऑन करिएगा ना तो टाइम और घड़ी एकदम वो मतलब डेट सही बताता है। समझ में आ गया? अब आप कहेंगे कि सर ऐसा बात था तो ससुरा कंपनी क्यों नहीं रोम में सेट करके भेज दी, रोम में सेट करके। तो भाई साहब किसी किसी को टाइम 10 मिनट आगे रखना रहता है तो कोई 10 मिनट पीछे रख लेता है, कोई एक्यूरेट रखता है। तो कंपनी जानबूझ के रोम में नहीं दी कि ससुरा मिटबे नहीं करेगा, ये छोड़ दी किसके लिए? रैम के लिए। जैसे आप टाइम कंप्यूटर में सेट करते हैं और डेट सेट करते हैं, वो आपके डायनामिक रैम में नहीं जाता है, वो किस में चला जाता है? स्टैटिक रैम में, और वहीं रहता है। कहता है ससुरा हमको कोई नहीं चेंज कर सकता है यहाँ से, जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक चेंज नहीं हो। अगर आप 10 मिनट बढ़ा दिए तो 10 मिनट बढ़ने से ये जोड़ने लगेगा। अब इस रैम में कैटेगरी 2 हो गई और इसमें आप धीरे धीरे वर्जन आने दें, DDR1, DDR2। अब आपसे कोई पूछेगा इसमें अच्छा कौन है, तो जेन्युइन है भैया DDR4, इनके कंपेरिजन में थोड़ा सा अच्छा होगा। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि DDR3 किसका रूप है, तो आप मत मार दीजिएगा कि रोम का रूप है। नहीं भैया, ये रैम का एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा उससे बेहतर क्वालिटी आते गए हैं सब, उसी को ये दर्शा